गोंडा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बाढ़ प्रभावित इलाकों का वो दौरा करेंगे। भिखारीपुर सकरौर बांध का वहां पर निरीक्षण करेंगे। हवाई सर्वेक्षण के जरिए हालात का जायजा लेंगे और उसकी समीक्षा भी करेंगे। तो लगातार उत्तर प्रदेश के कई जिलों से बाढ़ के हालात बने हुए हैं और इसी को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि थोड़ी ही देर में गोंडा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बाढ़ प्रभावित इलाकों का वो दौरा करने वाले हैं। गोंडा में लोगों से बातचीत करेंगे। और अगली बड़ी खबर लखनऊ से, जहां योगी सरकार का मिशन रोजगार जारी है। लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया उन्होंने। सीएम योगी ने अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। यूपी में एमएसएमई सेक्टर को नई पहचान मिली, ये बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई। तो अब किसी तरह का भेदभाव नहीं होता, भाई भतीजावाद को जगह नहीं मिल रही है, पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से काम हो रहा है। ये बयान सामने आया जब संबोधित कर रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भेदभाव करते थे तो उसी में फिर तमाम प्रकार की शिकायतें आती थी और यही नहीं, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की व्यवस्था भी की गई। कितने नौजवानों ने भाग लिया? 17 लाख एक बार उसमें भाग लिए, 25 लाख दूसरी बार लिए। और यह अनिवार्य कर दिया गया कि इन्हीं बच्चों में से, इन्हीं सफल अभ्यर्थियों में से अब चयन की प्रक्रिया से लोग गुजरेंगे। जो भी चयन होगा इन्हीं लोगों में से होना है। परिणाम है कि अब जो भी चयन होगा उसमें धांधली की गुंजाइश एकदम जीरो हो जाएगी। खेती एक महत्वपूर्ण साधन हमारे पास है, जल संसाधन हमारे पास है, लेकिन इसके साथ ही एमएसएमई का, देश का सबसे बड़ा बेस भी तो हमारे पास है। तो वहीं लखनऊ में इंडिया न्यूज संवाददाता ने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा से तमाम मुद्दों पर खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, सुनिए। साथ ऊर्जा मंत्री जी मौजूद हैं। सर, बड़ा कार्यक्रम आज किया गया और पराली को जलने से बचाया जाए, यानी जो एनवायरनमेंट में प्रदूषण फैला है उससे बचाया जाए, इसको लेकर के काम किया जाए। पिछले कई सालों से ये एक समस्या उभर कर सामने आई है कि ठंडी के दिनों में, विशेष रूप से धान की फसल के बाद, किसान अपने खेतों में जो धान का डंठल होता है, धान की उत्पादन लेने के बाद उसको वो जला देते हैं। अपने उपयोग में लगभग 2/3 ही ले पाते हैं, बाकी 1/3 वो जला देते हैं खेतों में। उसके चलते वायु प्रदूषण होता है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में यह प्रदूषण विशेष रूप से कई सालों से देखा जा रहा है। उससे निजात दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी योजना और एक ऐसा मिशन, समर्थ मिशन करके बनाया है कि पहले जो मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा तो उसमें तमाम उद्योगकार हमारे समाज में उभरेंगे, स्टार्टअप आएंगे, बहुत से नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इसकी ढुलाई और ले आने ऐसे तमाम जो हमारे जो उसके लिंकेजेज हैं, उनके चलते रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पूरा एक उद्योग इंडस्ट्री इसको लेकर के खड़ी हो जाएगी। और साथ ही जब हम कोयला आधारित प्लांट में इसको लगाएंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसमें भी बहुत बड़ी राहत हमको मिलेगी, पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी सेवा होगी। प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए, माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके फ्रांस की यात्रा के दरमियान फ्रांस की सरकार ने, वहाँ के राष्ट्रपति जी ने सर्वोच्च अपने सम्मान से नवाजा है। ये हमारे देश के लिए, हम सब भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। थैंक यू। हमारे साथ एके शर्मा जी थे जो बता रहे थे कि पराली ना जले और प्रदूषण ना फैले, इसको लेकर जो बायोगैस है या जो पैलेट है उसकी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री को जिस तरह फ्रांस में सम्मानित किया गया उसको लेकर उन्होंने अपनी बात कही और ये भी कहा कि बाढ़ को लेकर पूरी तरह एहतियात बरत रखी है, चौकन्ने हैं, कहीं पर भी शहर में गंदगी न फैले, इसको लेकर सफाई अभियान की भी शुरुआत की गई है। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज।